हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया आपसे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये पूछ रहा है क्या जो फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो आप ट्रू बोलना, अदरवाइज फॉल्स बोल देना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले आप चेक करने के लिए क्या करोगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेटा, ठीक है, साइन कोस टेन, ठीक, कोसिकेंट सेकेंड कोट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है जी। अब आप फटाफट इसको वैल्यूज जिसको याद है तो डायरेक्ट पुट करो, नहीं तो मेरी जिसको मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था आपको क्रिएट करना कैसे करते हैं। 0, 1/2, ठीक है जी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये 2 है बेटा, ठीक है, 0। अब इसकी वैल्यू बताओ, ये पूछ रखे इसमें साइन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से चेक करते जाएंगे, ये थीटा होता है बेटा, मान के चलो एंगल होता है, एंगल ए है, थीटा है, एंगल बोल देते हैं इसको, ठीक है। एंगल्स लिख लो यहाँ पर, ठीक है। कोई आपसे पूछे 0 इसकी वैल्यू बताओ 0 डिग्री की, तो आप 0 कहोगे, 30 की 1/2। तो एंगल्स में देखो, ये एंगल्स ही है हमारे, जब हम मान के चलो पुट करते हैं, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 0 पे तो फुलफिल कर जाएगी कंडीशन। ये पूछ रखे क्या इसकी सभी वैल्यूज के लिए कंडीशन फुलफिल करती है, ठीक है। तो अब 30 से शुरू करो, 30 डिग्री, आप 45 पुट कर लेना, 60 पुट कर लेना, 90 पुट कर लेना, ठीक है, वो आपने देखना है। a 30 है तो b की वैल्यू भी 30 हुई, पुट करो। ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये इक्वल के जो इस तरफ होती है लेफ्ट साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो इक्वल के राइट पे होती है राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या वैल्यू है, साइन ए प्लस बी, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, साइन ए की देखो यहाँ पर कितनी है 30 प्लस 30, तो आप बोलोगे इसको साइन 60 बोल सकते हो ना। साइन 60 की वैल्यू देखो बेटा, साइन 60 √3/2, तो इसको √3/2 लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है जी। ऐसे बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड की वैल्यू है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, इसको बोलते हैं साइन ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 लिखा प्लस 1/2 लिखा। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, सेम ऐसे 2 डिवाइड बाई 2 1 को 1 से करेंगे 1, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारा 1, तो इसका आंसर आ गया बेटा 1, और इसका आंसर कितना आया था √3/2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो हमारे पास क्या निकल के आया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इक्वल नहीं है, तो बेटा आप लिखोगे द गिवन, ठीक है, स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, फॉल्स है गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके 30 के लिए होगी ऐसी, आप 45 के लिए चेक कर दो, जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है जी, तो आपकी फॉल्स ही आएगी। तो आंसर क्या है इसका, फॉल्स। और वी ऑब्जर्व फ्रॉम द, तो हमने क्या करा है, इससे चेक करा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, इसको बस ये सिंपल लिख दो, है द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, करो, नोट करो बेटा। सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे, सेकंड पार्ट में द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, ये बोला गया सेकंड पार्ट में, द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको बोला गया ये बताओ, जब थीटा
थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल ये थीटा ही होता है बेटा, ठीक है। बेसिकली जो भी एंगल दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम थीटा बोल देते हैं एंगल्स को, अदरवाइज ए बी सी कुछ भी दे रखा हो वही हमने कंसीडर करना है। जब इसकी वैल्यू क्या थीटा बढ़ेगा, थीटा 0 होगा, फिर 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, अगर बढ़ रही है, क्या साइन थीटा भी बढ़ रहा है, चेक करो। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज है बेटा, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। क्या ये भी वैल्यू बढ़ रही है, चेक करो, हाँ बढ़ रही है, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, ऑब्वियस सी बात है बढ़ रही है। अब बीच वाली वैल्यू चेक कर लो, ये 0 है, 1/2 का मतलब 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो, और इसकी क्या होता है बेटा, इसकी √2 की वैल्यू 1.1414, ठीक है। ऐसी √3 की क्या होती है वैल्यूज 1.732 अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसको आप पुट करोगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी पॉइंट हो गए, 1 से कम की है वैल्यूज, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप 1, ये कितनी आ गई 0.6, 0.78, ठीक है, अप टू 1 से कम आ रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आ रही है ना, तो इसकी वैल्यूज आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन वैल्यूज बोल दो या स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमारे पास ये क्या आ गई बेटा, सेकंड में फॉल्स है, सॉरी सेकंड की ट्रू है बेटा जी, ठीक है। फर्स्ट का फॉल्स था, सेकंड का क्या आ गया ट्रू, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बस असली बेसिक इस पे ध्यान देना, ये तो रीजन दिया है हमने, ठीक है, ट्रू है तो क्यों है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, हम नोट करो। फिर थर्ड पार्ट करते हैं। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या बोला गया आपसे, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ, जैसे वैल्यूज ऑफ यहाँ पर साइन थीटा, अगले पार्ट में आपसे कोस थीटा पूछा गया है, बस द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा बताओ, ठीक है, कोस थीटा। अब साइन के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पर कोस आता है, आप सबको पता है साइन के बाद आती है वैल्यू कोस की। अब देखो यहाँ 0, 1/2, 1/2, √3/2 1 है, तो यहाँ पर 1/3/2 कर दो, 1/√2 कर दो, 1/2 कर दो, 0 कर दो, ठीक है। रिवर्स फॉर्म में लिख दो इसको, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1 दिस, ठीक है। अब देखो कोस थीटा बढ़ रहे हैं, जब थीटा बढ़ेगा क्या कोस थीटा बढ़ेगा, ये पूछ रखे हैं आपसे। कोस थीटा की जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, अब देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ये कितनी आ गई बेटा 1, और यहाँ बेटा ये तो 0 आ रहा है, सिंपल यहाँ से चेक कर लिया करो आप, यहाँ पर तो 0 है, अगर 0 ले रहे हैं हम तो 1 है, अगर 90 ले रहे हैं, अगर थीटा को बढ़ा दिया तो ये, लेकिन ये तो वैल्यू तो कम होगी ना, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा जी इसमें, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, लिखना ऐसे ही है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स होगी ना। अब इसमें क्या देखा, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, रेशियो द वैल्यूज ऑफ साइन, अब साइन की जगह कोस, द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज, द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा इंक्रीज नहीं हो रही बेटा, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एज, ठीक है, या व्हेन बोल सकते हैं, व्हेन थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जब थीटा इंक्रीज होगा, ठीक है, एज की जगह व्हेन लिख दो बेटा, यहाँ डिक्रीज की, ये साइन की जगह डिक्रीज लिख दो, व्हेन थीटा इंक्रीजेज, ठीक है बेटा जी। बस कोस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा जब थीटा बढ़ेगा,
थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कोस थीटा घट रहे हैं। ठीक है, बस ये है, फॉल्स है हमारी। करो, नोट करो। नेक्स्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड था बेटा आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट शुरू हो चुका था। अब फोर्थ देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे फोर्थ पार्ट में, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। फोर्थ पार्ट में बोला गया आपसे साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फोर्थ पार्ट में है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ हर एक वैल्यूज के लिए। बताओ क्या साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा हर एक वैल्यूज के लिए। अब जैसे यहां से जीरो से पुट करते हैं बेटा हम, शुरू जीरो से। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री है यहां पर, तो साइन थीटा देखो, साइन 0 कोस 0। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है हमारे पास 0। साइन 0 कितना होता है 0। तो यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, तो बेटा ये नॉट इक्वल हुआ। ठीक है, नहीं हुआ इक्वल। अब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सबके लिए चेक करके आपने बताना है। ठीक है, तो साइन, तो थीटा की जगह 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू बताओ 1/2। साइन 30 कितना हुआ है 1/2, इसका √3/2। तो बेटा जी ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। अब थर्ड पे चेक करो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 के लिए बताओ, 45 के लिए क्या कंडीशन है, सेम ये वाली। साइन 30 की जगह हमारे पास क्या है, ठीक है 45 डिग्री, और यहाँ पर क्या है ऐसे कोस 45 डिग्री। आपको पता है इसकी वैल्यू 45 की 1/√2 है, और यहाँ पर क्या है 45 की कोस 45, यहाँ पर भी 1/2 है। तो बेटा ये कर गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिर्फ एक ये वाली है जो एंगल 45 के लिए, तो ये फुलफिल कर रही है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज की जगह यहाँ 4, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 होता तो हम ट्रू कर देते हैं। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, सारी वैल्यूज के लिए बताओ। इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, लेकिन इसके लिए है। ऐसे ही आप बेटा उस पे चेक करो। ठीक है, 45 के बाद 60 के लिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बताओ, 60 डिग्री की साइन 60 डिग्री और कोस कितना हो गया बेटा यहाँ पर 60 डिग्री, साइन 60 कोस 60। बताओ साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 1/2। क्या ये इक्वल है बेटा, क्या इक्वल है दोनों? नहीं इक्वल तो नोट, इसके लिए भी नहीं है, कंडीशन फुलफिल कर रही। तो और व्हेन बेटा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 के लिए बताओ, जल्दी से बताया करो। तो 90 के लिए साइन 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री, ऐसी कोस 90 डिग्री। तो बताओ 91, ये आगे 1 या आगे 0, बेटा ये भी नॉट इक्वल है। तो कहने का क्या मतलब है, इसके लिए ये भी नहीं कर रही साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल। जब हम 0 लेते तब भी नहीं होगा, जब हम 30 ले रहे तब भी नहीं होगा इक्वल, जब हम 45 की होगी ना वैल्यू, एंगल 45 होगा, तब हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है। लेकिन सारी वैल्यूज के लिए नहीं कह सकते। तो एंड में आंसर क्या लिखना है आपने, ये नोट करो इतने, द गिवन कंडीशन या द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है जी, तो आप बस फॉल्स लिख के वी ऑब्जर्व फ्रॉम द, ठीक है, सेम वही लाइन लिख दिया करो। ठीक है, वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किसके क्या किया है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हर क्वेश्चन में जैसे यही लिख दिया करो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने ऑब्जर्व किससे किया, वैल्यूज से, फ्रॉम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, बस बेटा कर देना आप।
अदरवाइज कई स्कूल में तो सिंपल सा ये बता देते हैं, स्कूल में बताऊं या किसी भी कोई भी, तो आप यूँ कह देंगे फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू फॉल्स, ऐसे बोल देंगे आपसे। अरे बेटा क्रैम नहीं करना, आपने बेसिक समझना है इस चीज़ को, ये आया तो आया कहाँ से, ठीक है। आपको बेसिक क्लियर होगा, सारी कंडीशंस क्लियर होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं, ठीक है। हमको तो यही है ना, 1 मार्क्स यहाँ से भी आ जाए, अब नहीं तो बस ये ट्रू फॉल्स आप याद करते रहो, लेकिन उस कभी गलत हो गया तो हो गया। लेकिन बेटा आप इससे क्या होगा, आप पुट करके देखना, प्रैक्टिस करो, आपको देखो इजी लगने लग जाएंगे सारे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पुट करना, उसके बाद आप बता सकते हो फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। हाँ जी बेटा करो, नोट करो। अब इसका 5th पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, बेटा 5th पार्ट में क्या बोला गया है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है बेटा। ये वाली हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, हमको ये पूछ रखे हैं, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, क्या कोट ए की, ठीक है, जब हम ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो ए की जगह हम, ठीक है, क्या करेंगे 0 डिग्री, तो क्या इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा। इस पूरी लाइन का क्या ये मतलब है, इसको चाहे ऐसे करके आ जाएगा आपसे क्वेश्चन में, चाहे ऐसे, ठीक है। तो हमने इस पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया, जब कोट की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो आप बताओ क्या इसका जो 0 डिग्री क्या नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब इस बेटा आपको टेबल पता होनी चाहिए, टेबल की वैल्यू देखो, साइन कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, कोट बोलते हैं। टेन की क्या होती है बेटा, बताओ वैल्यू। हाँ जी यहाँ पर 0, हाँ जी 1/√3, 1/√3 और नॉट डिफाइन होती है ना। ऐसे बेटा इसकी कोट का उल्टा हो जाता है, 10 का उल्टा कोट होता है, यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर 0, ठीक है। यही पूछ रखा है बेटा, कोट 0 की वैल्यू बताओ। कोट ये ना किस पे है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो कोट 0 डिग्री कितना है, कोट 0 डिग्री कितना है, नॉट डिफाइन है। क्या ये ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप बोलते हो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। असली बेटा बस ट्रू है इसका आंसर, ठीक है। चेक कैसे करना है आपने, टेबल आपको पता होनी चाहिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, साइन की वैल्यू और टेन की, बस 2 मिनट का है। साइन की वैल्यू ये याद करो, इसका उल्टा कोस हो जाएगा। टेन की बेटा ये वैल्यू याद करो, 10 का उल्टा कोट हो जाएगा। कोसिकेंट की आपको बताई दें, ठीक है, साइन का उल्टा, ठीक है। तो इसके नीचे 1 है, 1/0, यहाँ नॉट डिफाइन आ जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, 2/√3, यहाँ पर 1/11। तो बेटा अब कोसिकेंट को यहाँ लिख दो 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन, बस आपकी टेबल होगी। एक मैं कह रहा हूँ बेटा मुश्किल से 10 सेकंड से पहले आप बना सकते हो इसको, ठीक है। सिर्फ आप 2 वैल्यूज याद रखना, साइन की और 10 की, बस उसके बाद आप टेबल आपकी क्रिएट। टेबल अच्छी तरह होगी आपकी, कोई वैल्यूज गलत ना हुई तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सारे। अगर ये टेबल गलत होगी आपकी तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। वैल्यूज गलत होगी तो पुट गलत करोगे तो आंसर गलत निकलेगा, आंसर गलत निकलेगा तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक। तो बेटा आप टेबल याद करना, ठीक है, बनाना सीख लो, क्वेश्चन करना सीख लो कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप बेटा नोट करो इतने सारे।